तब भी कोई किसी ने परवाह नहीं करी। उत्तर प्रदेश ने जो हाल कोविड के समय में देखा था उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब आदेश दिए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप यात्रा ना करिए, आप सोच लीजिए, आप इसको फिर से स्थगित कर दीजिए, फला चीज़ें हो रही हैं। तो अगर इसका कोई राजनीतिक लक्ष्य कोई मानता है, हमारा राजनीतिक लक्ष्य नहीं था, ये लक्ष्य सिर्फ दुनिया हमारे देश को जोड़ने का था। राहुल जी ने इसको बार बार कहा है। लेकिन अगर कोई इसमें राजनीतिक लक्ष्य देखता है तो उसको एक जवाब ये मिल गया कि हमारा राजनीतिक लक्ष्य तो पूरा हो गया। डर गए वो लोग, डर गए जिनको कोविड से डरना चाहिए था, वो कांग्रेस से डर गए। कोविड की लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन जैसे हमारी सीमाओं पर चीन से लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं, साथ रहेंगे। लेकिन देश को सच की आवश्यकता है। जो भी सच है, चाहे चीन का हो चाहे कोविड का हो, वो देश को बताएं। और अगर किसी को आप परामर्श कर देते हैं कि आप कोविड पर कुछ करिए, तो सबसे पहले उस परामर्श को अपने आप पर लागू करें, ऐसा हमारा मानना है। सर एक सवाल है सर आपसे, एक एक करके सर आप बात एड्रेस कर दी कोविड वाली, बट आई हैव अ फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस कोविड इशू। इज द कांग्रेस पार्टी गोइंग टू एडयर टू सम सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स इन इट्स भारत छोड़ो यात्रा इन द रिमेनिंग लेग? देखिए, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, द फर्स्ट मेजर कोविड वार्निंग दैट वाज गिवन बाय एनी political leader when COVID pandemic struck India, that first warning was given much in advance by Shri Rahul Gandhi. That the warning that was given went unheeded. After that, the Prime Minister held rallies for the American president and so on, and the Russian president, and major events happened. Nobody paid any attention, and this is after the warning that was given well in advance. Congress is a responsible party. On the basis of verified facts, whatever is necessary, the Congress will always do. But for us to react simply to some letter written by a minister who should be looking after what preparations have to be made or not made, that letter written only for purposes of creating news, we are not obviously going to take very seriously. But whatever the facts are, we are all here, entire lot of people who are traveling with Rahul ji, etc. They will be available with facts on their fingertips, and whatever necessary steps need to be taken will be taken. I don't think anybody needs to tell us what to do. सर एक सवाल है सर, आपने कहा कि इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेताओं को भी इनविटेशन दिया जा रहा है। अखिलेश यादव या बीएसपी से किसी को दिया गया है इसमें अभी तक लेटर? अब देंगे। ये मैं आपको अभी इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम चाहेंगे कि हमारे नेताओं से ही आपको सुनने में मिले, क्योंकि इनविटेशन उन्हीं की ओर से जाएगा। जब वो इनविटेशन भेजेंगे या उसका कुछ रिस्पांस मिलेगा, तभी आपको बताया जाएगा। एक मीडिया टीम चल रही है राहुल जी के साथ, तो आपको समय समय पर ये सूचनाएं मिलती रहेंगी। जब हमको मिलेगी तो हम आपको भी दे देंगे। सलमान, राजनीतिक घर तक पहुंचने को सीधा मार्ग नहीं होता है। जैसे आपने मार्ग के कश्मीर से कंधा पहुंच जाता है, उसमें उत्तर में बहुत छोटा सा भाग में आपने ऐसा क्या? नहीं, मैंने आपको बताया जो पहले मार्ग बना था उसमें उत्तर प्रदेश नहीं आ पाए और उस पर बहुत सारे सुझाव आए कि अभी उत्तर प्रदेश आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इसको फिर उत्तर प्रदेश को फिर आप राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट कर लीजिएगा, उसमें उत्तर प्रदेश को व्यापक रूप से कवर करिएगा। लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है। तब फिर ये सुझाव आए कि जहाँ यात्राएं नहीं पहुँच रही है या जहाँ यात्रा पहुँच भी रही है उसके आसपास जहाँ से नहीं गुजरी है, वहाँ पर भी हम वहाँ की स्थानीय यात्राएं निकालेंगे। उत्तर प्रदेश ने ये अवसर पाकर उत्तर प्रदेश ने अपने 6 प्रांतीय अध्यक्षों के माध्यम से सारी यात्राएं उत्तर प्रदेश में निकाली हैं। जहाँ एक आध यात्रा अभी कल समाप्त होगी, सारी यात्राएं समाप्त नहीं हुई हैं, इसलिए वो प्रांतीय अध्यक्ष आज यहाँ पर नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश इससे जो है वंचित नहीं रहेगा, और ये चाहते हुए और यहाँ जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मांग थी उस पर राहुल जी ने स्वीकार किया कि हम इस समय भी इस दफा भी उत्तर प्रदेश आएंगे। सर, कोविड को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई है, सीएम उसमें चेयर कर रहे थे, तमाम प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य मंत्री सब शामिल थे। कहा गया है
कोविड को लेकर सतर्कता बढ़ानी पड़ेगी। क्या आप इस टाइमिंग को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? टाइमिंग के लिए टाइमिंग के बारे में मैंने कह दिया है, लेकिन सतर्कता की बात है तो आप में से तो कोई सतर्क नहीं है। आप में से किसी ने मास्क नहीं पहना, चीफ मिनिस्टर आपसे कहते हैं आप लोग नहीं पहनते। आप आपने भी नहीं पहना है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं पहना कि मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानता हूँ। आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर की बात, मैं चीफ मिनिस्टर पे विश्वास नहीं करता, लेकिन रही बात हमको सतर्क रहना चाहिए और हम क्या निर्णय लेंगे समय समय पर वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, लेकिन यात्रा नहीं रुकेगी। ये बात स्पष्ट कर दें, राहुल जी ने इस बात को कह दिया है, यात्रा नहीं रुकेगी। हमारी जंग जो है, हमारी लड़ाई इस बात पर है कि हमें लोगों को जोड़ना है, चाहे मास्क पहनकर जुड़े या बिना मास्क के जुड़े, हम लोगों को जोड़ें। स्थानीय प्रशासन से परमिशन ली गई है, जैसे अखिलेश जी को झांसी जाना था, वहां पर फॉगी वेदर बताया गया, हेलीकॉप्टर उतारने की उनको परमिशन नहीं दी गई। क्या राहुल गांधी की इस यात्रा के लिए परमिशन ली गई है? क्या परमिशन है? परमिशन हर जगह हम लेते हैं और हर जगह हमको परमिशन मिली है, और मैं जानता हूं कि इस देश में लोगों को विश्वास लोकतंत्र में है। हिम्मत नहीं करेंगे राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की, ये हिम्मत नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इनको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बहुत बड़े जवाब पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में देने पड़ेंगे। जरूरत होगी तो आप लिख के देंगे कि हाँ हम कोविड के प्रोटोकॉल गवर्नमेंट के उसको फॉलो करेंगे। अब देखिए ना, चिट्ठी मुझे नहीं लिखी गई ना, चिट्ठी राहुल जी को लिखी गई, तो राहुल जी पर उस जो निर्णय होगा, राहुल जी का निर्णय हम आपको दे देंगे। थैंक यू सर। प्रधानमंत्री द्वारा बनारस में काशी समेत संगमन किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, तो वो शायद उनके मंत्रीगण जो है उनको चिट्ठी नहीं लिखते हैं। अगर वो अपने आप को सही और जिम्मेदार समझते तो वो प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखते कि आप ये मत करिए। लेकिन ऐसा इस देश में होता जा रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए एक रूल है और आम जनता के लिए कुछ और रूल है, ऑपोजिशन के लिए कुछ और रूल है और सरकारी तंत्र के लिए कुछ और रूल है। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसी को समाप्त करने के लिए हम सीधे जनता के साथ जुड़े। सर, इंडो चाइना बॉर्डर जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, उसमें सर बीजेपी ने कहा है कि गिराने की यात्रा प्लीज, इंडो चाइना बॉर्डर को यात्रा ट्वीट किया था, उसमें बीजेपी का कहना है कि सेना का मनोबल गिराने का काम हमेशा कांग्रेस कर रही है। भाई साहब देखिए, अगर कोई चिंता व्यक्त करे कि हमारे सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, तो वो मनोबल गिराने की बात नहीं होती है। आप अगर किसी के यहाँ दुखद घटना हो जाए, आप जब वहाँ जाते हैं, पुरसे में आप जाते हैं, तो आप इसलिए नहीं जाते कि उसका मनोबल गिरे, आप इसलिए जाते हैं कि मनोबल उसका बरकरार रहे, उसको आप हिम्मत दिला सकें। राहुल गांधी जी ने चिंता व्यक्त की है, वो हमारी सबकी चिंता है कि हमारे सैनिकों के साथ क्या हो रहा है। हमने ये नहीं कहा कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं, हमने ये कहा कि हमारे सैनिकों के साथ ये क्या हो रहा है और वो लोग क्यों कर रहे हैं जो आपके साथ झूला झूलते हैं, वो हमारे सैनिकों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर किसी को ये बात बुरी लगती है तो उसको इस देश की हर अच्छाई बुरी लगती है। थैंक यू, धन्यवाद। 3 दिन यात्रा हमारी 3 दिन रहेगी, 3 रात तो रहेगी बाहर, लेकिन 3 दिन के 4 दिन भी हो सकते हैं, तो वो डिटेल प्लान मूवमेंट से पता चल जाएगा। लेकिन 3 को आ जाएंगे, अवश्य लगेगी, 3 तारीख को दोपहर तक पहुंच जाएगी।